हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 4th हिंदी से जो बिना पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी की बुक, उसका आज हम वर्कबुक के जो क्वेश्चन आंसर्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे बच्चों। लेसन का नाम है हमारा आहार। इसके जो वर्कबुक क्वेश्चन आंसर्स और ग्रामर है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। आओ बातचीत करें। लेट्स टॉक। क्या बातचीत करना है देखिए। फर्स्ट दिया हुआ है आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो आपको ऊपर यह जो पिक्चर दिया हुआ है इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। तो ये फर्स्ट प्लेट में आपको देखो वेजिटेबल दिख रहे हैं, जैसे कैरेट मूली को बोलते हैं बच्चों, सॉरी, गाजर, टमाटर, मूली, भिंडी, ककड़ी यानी कुकम्बर, और यहाँ पे लेट्यूस के पत्ते हैं। और दूसरी ओर हमें दाल चावल दिखाई दे रहा है और कटोरियों में सब्जियों की करी दिखाई दे रही है, सब्जी दिखाई दे रही है। तो उत्तर में देखो, हमें इस चित्र में सब्जियां जिसमें गाजर, टमाटर, मूली, भिंडी, ककड़ी और लेट्यूस के पत्ते दिख रहे हैं, और दूसरी ओर दाल चावल की कटोरी में सब्जियों की करी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, चावल, दाल और सब्जी खाने के क्या लाभ है। What are the benefits of eating rice, pulses and vegetables? लाभ यानी बेनिफिट्स। तो उत्तर है चावल, दाल, सब्जी खाने से हमारा शरीर चुस्त और फुर्तीला बनता है, यानी हमारे शरीर में ताकत आ जाती है, शक्ति मिलती है हमारे शरीर को। दाल चावल सब्जी खाने से काम करने की शक्ति मिलती है, हमारी बॉडी कैसे बनती है, स्ट्रांग बनती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हम सलाद बनाने में क्या प्रयोग करते हैं। चित्र देखकर बताइए। तो चित्र यानी पिक्चर आपको लास्ट पेज में दिया हुआ है बच्चों कि व्हाट डू यू यूज इन मेकिंग सलाद बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। पिक्चर में जो आपको वेजिटेबल दिए हैं लास्ट पेज पर, उसको चूज करके आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो उत्तर होगा, सलाद बनाने के लिए हम गाजर, मूली, टमाटर, खीरा और लेट्यूस के पत्तों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, दिए गए चित्र में 2 सब्जियों के नाम ढूंढ कर लिखिए। यानी आपको जो पिक्चर दिया हुआ है उसमें से आपको 2 वेजिटेबल्स के नेम लिखना है पिक्चर में देखकर। ओके, तो उत्तर है टमाटर और भिंडी। लास्ट पेज में जो हमने जो चित्र है दिया हुआ क्वेश्चन फर्स्ट में, उसमें टमाटर और भिंडी जो है यह सब्जियां है। 5th नंबर का क्वेश्चन है, आपको कौन कौन सी सब्जियां पसंद है, चित्र देखकर बताइए। लुक एट द पिक्चर एंड टेल अस विच वेजिटेबल डू यू लाइक। तो उत्तर होगा गाजर यानी कैरेट और भिंडी यानी लेडी फिंगर। तो मुझे ये 2 सब्जियां पसंद है। आपको कोई और सब्जी पसंद है तो आप उसका नाम लिख सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कविता के आधार पर यानी बेस्ड ऑन पोएट्री। फर्स्ट है, उदाहरण के अनुसार तालिका को पूरा कीजिए। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसके अनुसार आपको तालिका यानी यह जो टेबल दिया हुआ है इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट द टेबल एज पर द एग्जाम्पल। तो फलों के नाम, तो यहाँ पे आपको फलों के नाम लिखना है यानी नेम्स ऑफ फ्रूट्स। नेक्स्ट है साग सब्जियों के नाम, तो यहाँ पे आपको वेजिटेबल के नाम लिखने हैं। दूध से बने पदार्थों के नाम यानी जो मिल्क प्रोडक्ट है वह आपको यहाँ पर लिखने हैं। सलाद बनाने की सामग्री के नाम यानी नेम ऑफ सलाद इंग्रेडिएंट्स, तो उसके नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। क्या क्या सामग्री चाहिए उसके नाम लिखने हैं सलाद बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखो फलों के नाम में यहाँ पे अमरूद यानी गुआवा,
आम, केला, तरबूज, पपीता ऐसे लिखा हुआ है। आप और भी फलों के नाम लिख सकते हो बच्चों। यहाँ पे साग सब्जियों के नाम भिंडी यानी लेडी फिंगर, पालक यानी स्पिनच, भिंडी, बैंगन, परवल। नेक्स्ट है दूध से बने पदार्थ, उसमें पनीर, दही, घी, छाछ, मक्खन। नेक्स्ट है सलाद बनाने के लिए सामग्री, उसमें मूली, गाजर, खीरा, टमाटर, मूली। तो ऐसे जाता है। यहाँ पे आप लेट्यूस के पत्ते भी यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, तो इस प्रकार इस तालिका को, इस टेबल को हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 2 है, प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का टिक या सही का निशान लगाइए। नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करके यहाँ बॉक्स में उसके आगे टिक का साइन देना है। ओके, राइट का साइन देना है। फर्स्ट है शरीर चुस्त और फुर्तीला बनता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से सबसे जो पहला ऑप्शन है क, चावल, दाल और सब्जी खाने से, तो यह राइट ऑप्शन है बच्चों। तो इसलिए हम टिक लगा देंगे इस बॉक्स में। ये जो क है इस बॉक्स में यहाँ पर हम टिक लगाएंगे। तो शरीर चुस्त और फुर्तीला बनता है चावल, दाल और सब्जी खाने से। ओके, सेकंड देखिए, हम बीमार कब नहीं पड़ते हैं। तो उसमें क है जब हम ढंग से खाना खाते हैं, जब हम ढंग से खाना नहीं खाते हैं, जब हम खूब सोते हैं, जब हम संतुलित आहार करते हैं। तो बच्चों कविता के अनुसार जब हम ढंग से खाते हैं, यानी जब हम प्रॉपरली हमारा फूड लेते हैं, उस टाइम हम बीमार नहीं पड़ते हैं। लेकिन इन ऑप्शन में एक और भी ऑप्शन है जो राइट हो सकता है बच्चों, जब हम संतुलित आहार लेते हैं, मीन्स व्हेन वी टेक अ बैलेंस डाइट, तब भी हम बीमार नहीं पड़ते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन भी राइट है, लेकिन कविता के अनुसार ये राइट ऑप्शन है फर्स्ट, जब हम ढंग से खाना खाते हैं। ओके, व्हेन वी ईट प्रॉपरली। और फोर्थ नंबर यानी घ का जो ऑप्शन है, व्हेन वी टेक अ बैलेंस डाइट, यानी जब हम संतुलित आहार लेते हैं तब भी हम बीमार नहीं पड़ते। राइट, तो ये दोनों भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट थर्ड है, गर्मी की पीड़ा हरते हैं, यानी गर्मी के मौसम में हमें हीट से रिलीफ कौन देता है। क है खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, केला और बेल, आलू और परवल, भिंडी और नेनुआ। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों फर्स्ट, जो है खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, यह हमें गर्मी से राहत दिलाते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, देखिए, वैद्य हकीम घर पर न आए। वैद्य हकीम यानी डॉक्टर। तो वैद्य हकीम घर पर न आए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। What should we do so that the doctors does not come to our home? तो उसका उत्तर होगा, देखिए इसमें क ऑप्शन है अधिक भोजन करना चाहिए, ख है हम कम भोजन करना चाहिए, भूजा सत्तू का नियमित सेवन करना चाहिए, या ताजा खाना नहीं खाना चाहिए। तो राइट ऑप्शन है ग, क्या है ग, भूंजा सत्तू, इसका नियमित यानी रेगुलर हमें सेवन करना चाहिए, रेगुलर खाना चाहिए हमें। तो सही ऑप्शन है ये वाला ग। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ नंबर, दूध दही खाना चाहिए कैसे, छककर, सोकर, पानी मिलाकर या थोड़ा। तो दूध दही हमें खाना चाहिए छककर, क वाला जो ऑप्शन है वह करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए, यानी 25 to 30 वर्ड्स में आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं बच्चों। फर्स्ट है आहार का अर्थ क्या है, यानी आहार, आहार यानी क्या, भोजन, डाइट, उसका क्या मीनिंग है। उत्तर देखिए, आहार यानी
जिससे हमारे शरीर को कार्य करने की शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। यानी डाइट फूड जिससे विच गिव्स आवर बॉडी क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है, स्ट्रेंथ मिलती है, फुर्ती मिलती है, वह संतुलित भोजन यानी आहार है। तो वह बैलेंस डाइट जो है वही आहार है, जिसमें सब्जियां, सारे प्रकार के वेजिटेबल्स, फल यानी फ्रूट्स और अनाज यानी ग्रेन्स है। इसमें आप सलाद भी ऐड कर सकते हो। ओके बच्चों, तो इसे ही हम आहार कहते हैं। ख देखिए, आज आप क्या क्या खाकर आए हैं, आज आपने क्या खाया है। तो यह बच्चों हर एक का उत्तर अलग होगा। यहाँ पे मैंने क्या खाया है उसके बारे में बताती हूँ। तो उत्तर में, आज मैंने नाश्ते में इडली चटनी खाई है, दोपहर में चपाती और मूंग की सब्जी खाई है, इसके साथ दाल चावल भी खाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग, आहार कैसा होना चाहिए, कैसा आपका डाइट, आपका भोजन, फूड कैसा होना चाहिए। तो उत्तर है, आहार संतुलित होना चाहिए। द डाइट शुड बी बैलेंस्ड, जिसमें वेजिटेबल यानी सब्जियां, फल यानी फ्रूट, सलाद, दाल, अनाज, इनका इस्तेमाल होना चाहिए। तो द डाइट शुड बी बैलेंस्ड इन विच vegetable, fruit, salad, pulses and grains should be used. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घ प्रश्न है, कविता में किन किन सब्जियों को खाने की बात की गई है। तो यह जो पोयम है इसमें कौन कौन से वेजिटेबल को खाने की बात की गई है। तो उत्तर देखिए, कविता में भिंडी, परवल, नेनुआ, मूली, टमाटर, गाजर, पालक और सारे सब्जियों को खाने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। Why is food important for us? तो उत्तर है, भोजन से हमारे शरीर को ताकत मिलती है, यानी हमारा शरीर जो है, बॉडी जो है स्ट्रांग बनता है, काम करने की शक्ति मिलती है, हमारी बॉडी को वर्क करने की पावर मिलती है और हमारा शरीर चुस्त फुर्तीला बनता है, ताकतवर बनता है हमारी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूंजा सत्तू नियमित खाए, वैद्य हकीम घर न आए। तो इस पंक्तियां के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है। तो यह जो कविता की लाइंस है बच्चों, भूजा सत्तू नियमित खाए, वैद्य हकीम घर न आए। वैद्य हकीम का मीनिंग होता है डॉक्टर्स। तो अगर हमने भूजा और सत्तू रोज खाया, नियमित रूप से खाया, तो हमारा शरीर स्ट्रांग बनेगा, डॉक्टर की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन पंक्तियों के माध्यम से क्या संदेश यानी क्या मैसेज दिया है। तो उत्तर देखिए, अगर हम भूंजा सत्तू रोज साग सब्जी और नियमित रूप से खाएंगे यानी रोज खाएंगे, तो हम बीमारियों से बचे रहेंगे, यानी हमें बीमारियां नहीं होगी, शरीर में ताकत बनी रहेगी, हमारी बॉडी हमेशा स्ट्रांग रहेगी और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी हम बीमारियां नहीं होंगे, हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे, तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होगी क्या, नहीं। इसलिए नियमित रूप से हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए, नियमित रूप से हमें सत्तू खाना चाहिए। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन है, मिलान कीजिए, आपको जोड़ी लगानी है, जोड़ियां लगाओ। तो कॉलम ख है, कॉलम क में भी आपको यहाँ पर कविता की पंक्तियां दी हुई है, उसके आगे की पंक्ति आपको साइड में कॉलम ख में दी गई है, तो आपको उसकी जोड़ी लगाना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, चावल दाल और सब्जी खाओ। तो कविता में आपके टेक्स्ट बुक की कविता में जो दी है उसके आगे आता है, तन मन में चुस्ती फुर्ती लाओ। तो हम ऐसे ज्वाइन करेंगे, देखो, चावल दाल और सब्जी खाओ और तन मन में तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। नेक्स्ट है, दूध दही तुम छक कर खाओ। दूध दही तुम छक कर खाओ और
फल फूलों के बाग लगाओ। नेक्स्ट है मूली टमाटर गाजर खाना, और उसके आगे है पालक को भी भूल न जाना। नेक्स्ट है भूंजा सत्तू नियमित खाए, और वैद्य हकीम घर न आए। वैद्य हकीम का मीनिंग होता है बच्चों डॉक्टर। नेक्स्ट है ऐसा हो अपना आहार, तो उसका जॉइन होगा, करेक्ट ऑप्शन है खाकर हम ना पड़े बीमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है चित्र को पहचान कर उनके नीचे दिए गए स्थान में उनका नाम लिखिए। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, भिंडी, तो इसके नीचे आप लिखो भिंडी। बाद में यहाँ पे क्या दिख रहा है, मूली। नेक्स्ट है करेला, नेक्स्ट है पपीता। दूसरे साइड में यहाँ पे है ककड़ी, यहाँ पे लिख दिया ककड़ी। फूल गोभी, इसको ही बोलते हैं बंद गोभी। नेक्स्ट है गाजर और तरबूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 6 नंबर का क्वेश्चन है सही कथन के सामने सही की टिक तथा गलत कथन के सामने रॉन्ग का निशान लगाइए। ये राइट का निशान लगाना है, अगर सेंटेंस राइट है तो यह निशान लगाना है, सेंटेंस रॉन्ग है तो यह क्रॉस का निशान लगाना है। ओके। क देखिए चावल दाल और सब्जी खाने से सुस्ती आती है। तो पहला मीनिंग समझिए बच्चों, चावल दाल यानी राइस दाल खाने से सुस्ती, सुस्ती यानी क्या, आलस आता है। सुस्ती यानी क्या, आलस आना। तो चावल दाल और सब्जी खाने से देखिए कविता में हमारे बॉडी में चुस्ती और फुर्ती आती है, हम एक्टिव बनते हैं। तो यह कथन जो है, यह वाक्य जो है यह रॉन्ग है। ओके। ख देखिए भोजन के साथ सलाद खाना चाहिए। भोजन के साथ सलाद खाना चाहिए, तो यह वाक्य जो है यह सही है। तो यहाँ पे हम करेक्ट का निशान लगाएंगे। थर्ड देखिए ग नंबर है खरबूज तरबूज ककड़ी और खीरा गर्मी को बढ़ाते हैं, यानी समर सीजन में हमारी बॉडी के गर्मी को इंक्रीज करते हैं, हीट को, बॉडी की हीट को। तो ये सही है क्या, नहीं। तो खरबूज तरबूज ककड़ी और खीरा हमारे बॉडी की गर्मी को जो हीट है उसको कम करते हैं। तो यह सेंटेंस जो है यह रॉन्ग है, तो हम यहाँ पर रॉन्ग का निशान लगा देंगे, यानी गलत का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट है घ भूजा सत्तू नियमित खाना चाहिए। तो यस, यह ऑप्शन जो है, यह ऑप्शन नहीं, यह सेंटेंस जो है, यह वाक्य जो है वह करेक्ट है। नेक्स्ट है हमेशा स्वच्छ और ताजा भोजन करना चाहिए, यानी फ्रेश फूड खाना चाहिए। तो यह वाक्य भी करेक्ट है, सही है। तो चलिए इसी के साथ इस प्रश्न को भी सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। आओ भाषा को समझे, लेट्स अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। तो इसमें आपको ग्रामर के क्वेश्चन है बच्चों, व्याकरण के क्वेश्चन है। उसमें फर्स्ट देखिए समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। समान अर्थ वाले यानी जिसके सिमिलर मीनिंग्स होते हैं उन शब्दों को मिलाना है। मैच द वर्ड्स विथ सिमिलर मीनिंग्स। तो फर्स्ट है आहार। आहार का सिमिलर मीनिंग यानी समान अर्थ वाला शब्द है भोजन। आहार यानी फूड, ओके। तो उसका सिमिलर, आहार यानी फूड, तो उसका सिमिलर वर्ड यानी समान अर्थ है वाला शब्द है भोजन। सेकंड है सब्जी। सब्जी को समान अर्थ वाला शब्द है तरकारी। तीसरा है व्यवहार। व्यवहार यानी बिहेवियर, तो बिहेवियर यानी व्यवहार को समानार्थ शब्द है बर्ताव। नेक्स्ट है वैद्य। वैद्य यानी क्या, डॉक्टर। तो डॉक्टर को समान अर्थ शब्द यानी वैद्य को समान अर्थ शब्द हो गया हकीम। कौन सा है, हकीम। नेक्स्ट है हरदम। हरदम को लास्ट शब्द रह गया हमेशा। तो इस तरह से हमने इन शब्दों को मिला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख
प्रश्न क्रमांक 2 है, नीचे दी गई पंक्तियों में से संज्ञा और क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। संज्ञा शब्द होता है बच्चों नाम वाले शब्द यानी नेमिंग वर्ड्स, और क्रिया शब्द होता है काम वाले शब्द, काम वाले यानी वर्ब्स। ओके, तो पंक्तियां कुछ लाइंस है, उसमें से आपको यह संज्ञा शब्द और क्रिया शब्द छांटना है और यहाँ पर साइड में लिखना है। तो फर्स्ट देखिए, केवल आलू तुम मत लाना, तो इसमें आलू जो है यह संज्ञा शब्द है और लाना जो है यह क्रिया शब्द है। तो आलू यह क्या है, संज्ञा शब्द है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया आलू, और क्रिया शब्द में लाना यह लिख दिया। ओके, नेक्स्ट है, दूध दही तुम छककर खाओ, तो दूध दही होता है बच्चों संज्ञा वाला शब्द यानी नाम वाले शब्द है, और खाओ यह जो होता है यह क्रिया है। नेक्स्ट है, ताजा खाना हरदम खाओ, खाना जो है यह संज्ञा शब्द है और खाओ यह जो है यह क्रिया शब्द है। नेक्स्ट है, जब खाते हैं ढंग से खाना, तो यहाँ पर जब खाते हैं ढंग से खाना, तो खाना जो है यह संज्ञा शब्द है। तो देखिए इस वाक्य में संज्ञा बाद में आई है और क्रिया जो है खाते हैं, तो यह क्रिया शब्द है, तो यहाँ पे हमने खाते लिख दिया क्रिया में। नेक्स्ट है, केला बेल भी घर ले आओ, केला और बेल यह संज्ञा शब्द है और घर ले आओ यह क्या है, क्रिया शब्द है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन्हें और क्या कहते हैं, यानी फिर से आपको इन शब्दों को क्या कहते हैं और दूसरा शब्द क्या है उसको लिखना है। फर्स्ट है पानी, पानी को कहते हैं जल। नेक्स्ट है ख, वृक्ष, वृक्ष को कहते हैं पेड़ यानी ट्री। नेक्स्ट है फूल यानी सुमन। हवा, हवा को कहते हैं पवन। धरती, धरती को कहते हैं पृथ्वी। नदी, नदी को कहते हैं सरिता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए, तो नीचे आपको एक शब्द दिया हुआ है, उसे आपको सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है। मेक अ सेंटेंस विद द वर्ड्स गिवन बिलो। फर्स्ट है आहार, तो इसे वाक्य हम बनाएंगे, हमें संतुलित आहार खाना चाहिए, हमें संतुलित आहार खाना चाहिए। सेकेंड है महिमा, भगवान की महिमा अपरंपार है। सलाद, सलाद सेहत के लिए फायदेमंद होता है। नेक्स्ट है गर्मी, गर्मी के मौसम में हमें खरबूज, तरबूज जैसे फल खाने चाहिए। नेक्स्ट है समय, जीवन में समय का सदुपयोग करना जरूरी है, यानी जीवन में हमें टाइम जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है और उसका उपयोग हमें करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर है, कविता में दिए गए शब्दों के समान ध्वनि यानी लय वाले शब्द लिखिए। तो क है खाए, तो उसके आगे हो जाएगा उसका लय वाला शब्द हो जाएगा आए, यानी तुक वाले शब्द है यह बच्चों। ख है लाना, खाना, खीरा, पीड़ा, सलाद, अंदाज, आहार, बीमार, लय वाले शब्द यानी तुक वाले शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ नंबर का क्वेश्चन है, दैनिक शब्द दिन में इक जोड़कर बना है। तो बच्चों दैनिक यानी में शब्द है इसका, दे नक, तो इसमें इक यानी छोटी ई की मात्रा लगाई है और क इक यह शब्द जोड़कर बना है, तो इसे कहते हैं प्रत्यय। शब्द के बाद में इक अगर जोड़ना है तो उसको प्रत्यय कहते हैं। तो ऐसे ही नीचे दिए गए शब्दों में इक लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे कि देखिए फर्स्ट है साहस,
तो लास्ट वाला जो लेटर होता है यानी लास्ट वाला जो अक्षर है उसमें आपको छोटी ई की मात्रा लगानी है और उसके आगे क लिखना है। जैसे कि साह, वैसे ही लिख दिया साह, और स के लिए हमने ई की छोटी ई की मात्रा लगा दी, साह सी, और क यानी यहाँ पे ईक लगा दिया हमने, देखिए साहसिक, तो साहस से बन जाता है ईक लगाने के बाद साहसिक। देव का हो जाता है दैविक। नाव का हो जाता है नाविक। यहाँ पे देखिए लास्ट के लेटर में हमने ई की मात्रा लगा दी है छोटी और उसके आगे क, नाविक। सप्ताह साप्ताहिक, व्यवहार व्यवहारिक। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। तो इस कविता में जो वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर है उसमें बहुत सारे समान अर्थ वाले शब्द आए हैं बच्चों, है ना, ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। हमने ये इसके पहले भी 2-3 बार किए हैं। जैसे कि सब्जी यानी तरकारी, आहार यानी भोजन, अपरंपार असीम, बाग उपवन, हरदम यानी हमेशा। नेक्स्ट देखते हैं। 8th नंबर का क्वेश्चन है, वर्ग पहेली से आहार संबंधी शब्द छांट कर लिखिए। वर्ग पहेली यानी क्रॉसवर्ड पजल, और आहार संबंधी यानी फूड रिलेटेड जो वर्ड्स है उसको आपको पिक आउट करना है और नीचे लिखना है। ओके, तो फर्स्ट में देखिए यहाँ पे तरकारी दिया हुआ है, तो तरकारी के लिए आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तरह से सर्कल बनाया हुआ है, इस शब्द को यहाँ पे लिख दिया तरकारी। ओके, सेकेंड नंबर देखते हैं हम आहार संबंधी, तो यहाँ पे है भोजन, यहाँ पे लिख देंगे हम भोजन। ओके, नेक्स्ट है उपवन यानी बाग बगीचे, यहाँ पे लिख देंगे उपवन। उसके आगे है बच्चों असीम, देखिए थर्ड असीम। नेक्स्ट है हमेशा, यहाँ पे लिख देंगे हमेशा दुख। मीन्स कविता में यह शब्द सारे शब्द आए हैं बच्चों, यहाँ पे लिख देना है आपको दुख। आगे है वन, यहाँ पे लिख दिया हमने वन। यहाँ पे मक्खन होना चाहिए था, मक्खन यानी बटर। तो इस तरह से यह शब्द आप पहचान कर यहाँ पे अंडरलाइन करना है, उसको सर्कल बनाना है और नीचे लिखना है बच्चों। ओके, चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन रह गया है। आओ पता करें, आओ पता करें इन्हें आपके प्रदेश यानी क्षेत्र में क्या कहते हैं, आपके लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, मदर टंग में इनको क्या कहते हैं। तो करेला, तो यहाँ पे महाराष्ट्र में क्या कहते हैं यानी मराठी लैंग्वेज में क्या कहते हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। करेला को कहते हैं कारल, भिंडी भेंडी, कांदा, कांदा को कांदा ही कहते हैं मराठी में भी, टिंडा, टिंडा ही कहते हैं, घिया यानी घोसाल, घोसाल कहते हैं यानी घोसाल भी कहते हैं, घोसाल कहते हैं, घोसाल कहते हैं। ओके, तो इस तरह से आपके क्षेत्र में क्या कहते हैं उसके बारे में लिखिए बच्चों। तो चलिए यहाँ पर हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको यह प्रश्न उत्तर और ग्रामर का वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, स्टडी करते रहना।